बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सबकी स्पेशली फेवरेट होती है। तो मेरे घर में भी सबको पसंद है, बस मुझे ही कोई ख़ास मटन पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ हर टाइप की रेसिपी जो मुझे पसंद ना हो पर मेरी फैमिली को पसंद होती है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ और अपने व्यूअर्स के लिए भी बनाती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 केजी के करीब, यानी कि 1 किलो के करीब मटन। और मटन हमने हड्डी वाला भी लिया है, उसके अलावा भी बोटिया वाला भी लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देंगे। हमने कढ़ाई के अंदर ये सब कुछ ऐड करना है। फिर 1 टीस्पून हम रेड मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। जो भी स्पाइसेस है हम पहले ऐड कर देंगे। मैंने जिंजर और गार्लिक को जो है ना, और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब। और मैंने टमाटर को ऐसे ही ऐड कर दिया। इसमें 3 टमाटर हैं जो मैंने आधे आधे काट के ऊपर ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो क्योंकि जब हम इनको बॉयल करेंगे, यानी कि जब इनसे कुक करेंगे, तो हम जो इसकी टमाटर की जो स्किन होगी वो हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है इसमें पकने के लिए, इसको गोश्त को गलने के लिए। ओके, तो हमने तमाम स्पाइसेस और टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट भी हमने एज इट इज़ ऐसे ही ऐड कर दिया है। टमाटर को हम ऊपर रखेंगे ताकि जब ये पक जाए तो जो इसकी स्किन है ना, सॉफ्ट होने के बाद हम उसको रिमूव कर लें ईजिली। तो टमाटर को हम इसी तरीके से लाइन में रख देंगे ऊपर सजा के, ताकि जबकि सॉफ्ट होंगे स्टीम से तो हम इसकी स्किन को ऊपर से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं पकने के लिए 30 मिनट के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं हमारा जो गोश्त है वो कहाँ तक पहुँचा है। देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, मसाले कुक हो चुके हैं और टमाटरों ने अपनी स्किन को छोड़ दिया है। तो हम जो इनकी स्किन है उसे अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो टमाटर है, जो उसका गूदा है, वो अच्छी तरीके से जो है ना पेस्ट की सूरत में हो जाए, मतलब पीस जाए, बिल्कुल सालन में हल हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हम इसमें और मसाले वगैरह ऐड करेंगे। 3 मिनट के लिए हमने इसका पानी भी ड्राई करना है और टमाटर को भी अच्छी तरीके से भूनना है। ठीक है, इसी तरीके से, और इसका जो टेस्ट है इसी तरीके से बहुत अच्छा आता है जब आप इसको मज़ीद भूनते हैं, और बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो उतना ही टेस्ट जो है इन्हेंस होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पर हम 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी तेज़ फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट जो था मैंने पहले ऐड किया था, वही मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने पहले ऐड किया था जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, और बाकी हमने थोड़ा सा बाद में ऐड किया है टेस्ट के लिए और ज़्यादा, क्योंकि हम प्रॉपर कढ़ाई अब बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब कढ़ाई मसाला। आप किसी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला था। और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 से 4 टेबल स्पून घी या फिर कोई भी ऑयल। पानी ड्राई होने के बाद आपने मसाले, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट और ऑयल ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद 3 से 4 मिनट आपने इसे और मज़ीद कुक करना है। ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है, इससे बहुत ही अच्छी बनती है कढ़ाई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने बनानी है और मुझे बतानी है कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे तेज़ फ्लेम पर। देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। 1 कप दही हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही में दाने नहीं होने चाहिए, दही को अच्छी तरीके से आप फेंट लें, उसके बाद इसमें ऐड करें, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो हैं वीडियोस देखकर चले जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे हमें हौसला अफजाई नहीं मिलती, और हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं मज़े मज़े के खानों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है और अच्छी तरीके से कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। मसाला को देख सकते हैं। तो इतना मैंने रखा है मसाला। आप में थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। वैसे कढ़ाई में पानी ऐड नहीं किया जाता, ऐसे ही बनती है, तो मैंने इतना ही रखा है। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों में कट लगाकर 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और अदरक ऐड कर दिया है मैंने ऊपर से। और इसी तरीके से हम इसको रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट के लिए दम पर।
ताकि जो हरी मिर्ची हैं उसका जो टेस्ट है ना स्टीम का वो उसमें आ जाए कढ़ाई में, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम रखेंगे। तो हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ ही हम जैसा जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।